यीशु की महिमा महिमा हो, यीशु की महिमा महिमा। महिमा महिमा हो यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जी, आकाश और पृथ्वी सृष्टि के मालिक, फिर से पिता हम तेरे चरणों के पास में आते हैं। यीशु मसीह के नाम में तेरा वचन दानी हो जाए, हर एक का मन खुले और वचन सुन करके आशीष को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम में तेरे वचन को तू आशीष यीशु के नाम से दुआ करेंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज हमारा टॉपिक है जीव के द्वारा पाप। आज हमारा टॉपिक है जीव के द्वारा पाप। हालेलुया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रभु के वचन है। हम प्रभु के लोगों को मालूम होना है। यीशु मसीह ने कहा, एक सोते से मीठा और खारा जल नहीं बह सकता। हालेलुया। यानी एक झरना जो बहता है, उस झरने का पानी यदि आप पीते हैं, दो स्वाद बताते हैं कि एक स्वाद बताते हैं? हेलो, मेरे साथ है? एक स्वाद बताएंगे कि दो स्वाद बताएंगे? बोलेंगे बहुत मीठा है, बोले कि नहीं बोलेंगे? या फिर क्या कहेंगे? बहुत ठंडा है। या फिर कहेंगे बहुत साफ है। या फिर कहेंगे बहुत खारा है। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि हमारे मुंह से हाँ की हाँ और ना की ना शब्द निकले। हमारे मुंह से हम जिसे यीशु कहते हैं, हमने यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार किया है, तो हमारे मुंह से खारा जल निकलना चाहिए या मीठा जल? लिसन मी, मुझे सुने। हमारे मुंह से मीठा जल निकलना चाहिए या खारा जल? हेलो, पूछूंगा बाद में, मेरे साथ ही रहना। हालेलुया। हमारे मुंह से मीठा जल निकलना चाहिए या खारा जल? मीठा, क्योंकि हमारा यीशु बहुत मीठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमारे मुंह से कोई भी श्राप बात नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के लोगों को श्राप नहीं देना है। वचन में लिखा हुआ है, जिसका उत्पाद उसके सामने। हम यदि धर्मी है, हम सुबह शाम प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, हम प्रभु मेरा चरवाहा है कहते हैं, हमारा युद्ध लड़ने वाला जिंदा है। बोलो यीशु मसीह की। आपका युद्ध लड़ने वाला, आपका युद्ध लड़ने वाला जिंदा है। इसलिए हमारे मुंह से, हमारे जबान से, हमारे जीभ से कोई भी कड़वाहट, कोई भी श्रापित बात नहीं निकलनी चाहिए। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 28वां पद। कोई एक भाई जोर से पढ़ दे, या फिर कोई एक बहन जोर से इस वचन को पढ़ दे। मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 28वां पद। जो तुम्हें श्राप दे
स्वयं लड़ लेगा। जिसको अच्छा लगे थोड़ा ऊंचा आवाज देकर प्रभु को महिमा देना। हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वयं लड़ेगा आपके अंदर से होकर के, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। अब इसको आपको संभालना है, आपको फूक फूक कर बात करना है, आपको सच्चाई को जान के बात करना है, आपको प्रभु की उपस्थिति जानकर बात करना है, आपको कंट्रोल करना है। कोई लड़ने वाला आ जाता है, हम भी क्रोधित हो जाते हैं और बबूले हो जाते हैं, उसके साथ में तुरंत बह जाते हैं और बात बोलते हैं, देवा तब फिट डालना, प्रार्थना करते हैं, दया कर प्रभु। प्रभु ने दया किया है, तुम्हारा पाप मत करना। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीव को वश में रखना है, प्रार्थना के साथ कंट्रोल करना है। कोई अधिकारी डांट देता है, कोई बात नहीं, आपकी नम्रता उसको पिघला देगा। हालेलुया। कोई व्यापारी आपके घर में आकर गुस्सा होकर चला जाता है, आपका नम्रता उसके मन को टटोल देगा। हालेलुया। कोई अपने लोग आपको आकर के चमका के चले जाते हैं, डांट फटकार के चले जाते हैं, आपकी नम्रता उसको रात भर सोने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जिसकी आराधना करते हैं उसका नाम यीशु मसीह है और वो उसको सोने नहीं देगा। इसलिए कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने अंदर कंट्रोल करने की शक्ति को उत्पन्न करें और अपने जीव को वश में रखें ताकि प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। और इस जीव से हम किसी का चापलूसी भी नहीं करना है। क्या चापलूसी नहीं करना है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 12 अध्याय उसका 3रा पद पढ़ेंगे। अंतिम दिनों की बातें, अंतिम दिनों की कलीसिया यदि परमेश्वर के राज्य में जाना है तो उसे किस प्रकार जीना है, किस प्रकार रहना है, किस प्रकार बातचीत करना है, ये जानना जरूरी है। पढ़ेंगे भजन संहिता 12 अध्याय उसका 3रा आयत। प्रभु लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीव को, ये रक्त को, जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। बोल यीशु मसीह की। चापलूसी करने वाले होठ को, आपके विरोध में कोई चापलूसी करता है, आपके विरोध में कोई बैठ करके नाना प्रकार की तरंगों को उत्पन्न करके आपके ऊपर उड़ाने का प्रयास करता है, करने दो। अरे कम से कम इतना योग्य तो है आप। हालेलुया। कम से कम आप इतना योग्य तो है, कम से कम आपको याद कर रहा है, आपके विरोध में कम से कम चापलूसी कर रहा है, करने दो। बाइबल बताता है उसके होठों को काट डालूंगा, उसके जीव को काट डालूंगा जो तुम्हारे विरोध में चापलूसी करते हैं। चपंडे हालेलुया, चपंडे हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है आपका परमेश्वर, छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर आवाज देने से अपनी उपस्थिति देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है आप और मैं श्राप देने वाले हैं, आप और मैं चापलूसी करने वाले नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपका और मेरा हमेशा युद्ध लड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। जितना आप अपने जीव की रखवाली करोगे आपका परमेश्वर उतना ज्यादा युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। मैं बहुत खुश हुआ एक व्यक्ति हमको बहुत सताया, उसके कारण से हम लोगों ने 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा किया। बहुत प्रार्थना की हम लोगों ने उसके लिए, बहुत प्रार्थना की। प्रभु वो व्यक्ति बचना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। आज प्रभु का धन्यवाद हो, वो व्यक्ति हमारे थैंक्स गिविंग प्रेयर में आकर के, मैं इस चेहरे को देखा लेकिन चेहरे को पहचान नहीं पाया। वो व्यक्ति कहता है भैया मैं आपको बहुत सताया हूं लेकिन
में आज प्रभु को जान गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी पार्टी में भी आया था वहां पर अन्नपल्ली, 2 हाथों। हालेलुया। युद्ध के बदले युद्ध नहीं, हम परमेश्वर के पास जाना है। हमारा युद्ध लड़ने वाला सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। इसीलिए आप जितना नम्र बनोगे, जितना प्रार्थना में आओगे, जितना संगति में आओगे, जितना चर्च में आके प्रार्थना करोगे, जितना झुंड के साथ प्रार्थना करोगे, तो शुक्रवार के साथ उपवास प्रार्थना में आओगे, संडे का आराधना में आओगे, प्रभु के वचन को सीखोगे, घर में प्रार्थना करोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रार्थना में जाके प्रभु को बोलना है, हे प्रभु वो व्यक्ति का जीवन बदल, वो मेरे विरुद्ध में श्राप देता है, वो मेरे लिए चापलूसी करता है, प्रभु तो देख लेगा, प्रभु देख लेगा, ऐसा देख लेगा कि एक बड़ी गवाही आपको मिलेगी। वो यीशु मसीह की। और तीसरा पॉइंट, बुरा नहीं कहना है हमारे जीवन से। हमारे विरोध में यदि कोई बुरा करता है, बुरा कहता है, तो हमारा परमेश्वर युद्ध लड़ने में सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 31 पद पढ़ेंगे। इफिसी पत्री पढ़िए। इफिसी की पत्री 4 अध्याय उसका 31 पद 30 सुनो, कितने लोग सुन रहे हैं? दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। ये आपकी आशीष है। आप जितना रुकोगे और अपने आप में जांचोगे और अपने आप को जांकोगे और प्रभु के वचन की ओर ले जाओगे, उतना ज्यादा आपका युद्ध परमेश्वर लड़े। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज से आपका युद्ध लड़े? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज से आपका युद्ध लड़े? आज आप अपने आप को जांच लेना और वचन में लाना। कल तक जो बात को छोड़ देना, आज वचन के अनुसार आप अपना जीवन को देखना। आप युद्ध लड़ना परमेश्वर का काम है। पढ़ो बेटा। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब भयभाव समय तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। आप अपने आप का भयभाव दूर करो। आप अपने जीव को कंट्रोल में रखो। आप बोली भाषा को तोड़कर कंट्रोल करके बोलना चालू करो। प्रभु का वचन में लिखा है जिन में ये बात नहीं बोला। प्रभु का वचन में लिखा है खड़वाट की बात नहीं बोलना है। प्रभु का वचन में लिखा है बुराई नहीं करना है। प्रभु के वचन में लिखा है चापलूसी नहीं करना है। प्रभु के वचन में लिखा है वो वैसी है, ऐसे वैसे नहीं बोलना है। यदि आपके विरोध में किसी ने बोला है, कम से कम आप इतना समझो, हेलो, कम से कम आप इतना समझो कि आप उनके मुंह में स्मरण करने के लायक तो बने। हालेलुया। आप उनके सामने में कम से कम नाम आपका आने के लायक तो बने हैं। करने दो, कम से कम इतना तो प्रभु ने आपको बनाया है। लेकिन वचन कहता है कि जिस दिन परमेश्वर आपके खिलाफ में उठने वाले लोगों को घोड़े मारेगा, उस दिन के बाद उन्हें स्मरण आएगा कि किसी के विरोध में उन्होंने जाल बिछाया था। हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन उनकी घुटने परमेश्वर के भवन में टिकेंगे, उस दिन आपके लिए बड़ी गवाही तैयार होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर